याद रखना, मां जैसी ममता किसी के अंदर नहीं होती, इसलिए मां को ममता की मूर्ति कहा जाता है। मां की कोई क्षमता नहीं, मां की ममता की कोई समता नहीं होती। मां आखिर मां होती है भैया, आखिर मां होती है। इसलिए हम निवेदन करेंगे, आज की कथा में जितनी बहनें बैठी हैं, मेरे भैया जितने बैठे हैं, भैया बेटा आप दुनिया को दुखी कर देना, पर स्वप्न में भी अपने मां और बाप को दुखी मत करना। मां पर क्या बीतती है मां जानती है। पूछना कभी मां के ऊपर, विचार करना आप कभी ममता पर। खुद गीले में सो जाएगी पर बच्चों को सूखे में सुलाएगी, खुद भूखी रह जाएगी लेकिन अपनी बेटी को, अपने बेटा को बढ़िया भोजन कराएगी। मां आखिर मां होती। बड़े भाग्य वाले होते हैं जिनकी मां होती। मां कोई साधारण मूर्ति नहीं, मां भैया इस धरती के माता पिता भगवान हैं। मां का लाड़ किसी को नहीं मिल सकता, जिसको मिलता है ना उससे पूछो मां क्या होती है। इसलिए मेरे पागलों, मेरी व्यासपीठ से प्रार्थना है, तुम सबको दुखी करना, कथा में आना या मत आना, पर कथा में एक बात आज लेकर जाना, अपनी मां और अपने बाप को मत सताना। सबसे बड़ी पूजा यही है, सबसे बड़ी कथा यही है। बेटा गाली बक दे, ऊट पटांग बोल दे, बेटी गाली बक दे, गलत चल दे, पिता नाराज हो जाएगा, पिता बात नहीं करेगा, लेकिन मां चुपके से भोजन दे देगी। ले तू खा, तू चिंता मत कर, हम तेरे पिता को समझाएंगे, तू भोजन कर। मां कोई साधारण नहीं, मां इस धरती की ईश्वर है। और हम लोग इतने मूर्खता कर देते, कई बार अनेक बेटा और बेटी इतनी मूर्खता कर देते कि उसी मां का हृदय दुखा देते। क्या बीतती है मां पर, ये मां जानती है। 2 मिनट के लिए बेटा या बेटी लेट हो जाए, मां पहाड़ उठा लेती सिर पर, परेशान हो जाती, पूरे घर को आगे कर देती। हमें याद है, हम एक वाकया बहुत बार बोले हैं। किसी शहर में हमारी कथा थी, तो वहां पर हम एक वृद्धाश्रम मिलने गए। एक दिन वृद्धाश्रम गए ना, वहां बूढ़ी माँ और बूढ़े पिता रहते थे वृद्धाश्रम में। तो जैसे ही हम वहां पहुंचे, सब सामान लेकर पहुंचे, पार्ले जी, बिस्किट, फल तो लेकर पहुंचे ना, तो वहां पर ना पूरी माताएं आ गई। अरे महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, सब एकदम गले मिले। काऊ ने फल लिया, काऊ ने पार्ले जी, बड़े प्रेम से हम सबको मिले। लेकिन हमारी नजर बार बार खिड़की की तरफ जाए। वहां पर एक बूढ़ी माँ, बूढ़े पिताजी खिड़की से बार बार बाहर की तरफ झांक रहे थे। हम चौंक गए। हमारे आने का उन्हें कोई मतलब भी नहीं, उन्होंने देखा तो है एक बार हमारी तरफ, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं कि हम क्या कर रहे, क्या बांट रहे, पैसा बांट रहे, क्या बांट रहे, कोई मतलब नहीं। हम चौंक गए। बहुत देर जब हो गई ना, तो हमने 2-3 जो माताएं थी उनसे पूछा, माँ ये दोनों लोग, ये दादाजी और माताजी वहां खिड़की में क्या झांक रहे हैं, और ये तब से आ क्यों नहीं रहे, बैठ क्यों नहीं रहे? बोले महाराज वो अभी नहीं बैठेंगे, अभी नहीं आएंगे। हम चौंक गए। हमने कहा क्यों माँ? तो एक बूढ़ी माँ बोली, महाराज दरअसल जिस खिड़की से झांक रहे ना, उस खिड़की से उन्हें अपने बेटे का मकान दिखाई देता है। और उनको नाती को देखने की आदत है। उनका नाती स्कूल से जब उतरता है बस से, तो उनके अंदर ललक रहता कि हम अपने नाती को एक बार भर नजर देख लें। हमारा हृदय पसीज गया।
हृदय पसीज गया भैया। हमारी प्रार्थना है, तुम हमको मानना या ना मानना, आज से ही तुम हमको अनफॉलो करना शुरू कर देना, आज से ही तुम कथा में आना बंद कर देना, लेकिन तुम्हें सौगंध है, भूल कर भी अपने माँ बाप की अवहेलना मत करना प्यारे। माँ बाप इस धरती के ईश्वर हैं, माँ बाप से बड़ा कुछ नहीं। तुम अगर सोचो कि माँ बाप की अवहेलना करके, माँ बाप के ऊपर चिल्लाकर, माँ बाप के ऊपर उल्टा बोलकर ईश्वर को प्रसन्न कर लोगे तो ये तुम्हारी भूल है। ईश्वर कदापि प्रसन्न नहीं हो सकता। ईश्वर को प्रसन्न करना है तो पहले माँ बाप को खुश करो मेरे पागलो। माँ आखिर माँ होती। हमारी जिंदगी का खुद का बाकी है, हमने अपनी जिंदगी में जो भी पाया ना अपनी मां से पाया है, दिल खोल कर कहते हैं। हाँ, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, हमारी जिंदगी में जो चेहरे पर मुस्कुराहट है ये हमारी माँ की देन है। हमारी माँ कहती थी, बेटा जब भी तू बाहर निकला कर मुस्कुरा कर निकला कर, ताकि लोग ये ना समझे कि तू गरीब का बेटा है। बादशाहों जैसी आदत हमारी माँ ने हमारे चेहरे पर डाली है, हमारे विचारों में डाली है, इसलिए हमेशा हम फक्कड़ भी रहते हैं। लोगों को लगता है कि महाराज जी के पास बहुत संपत्ति है, महाराज जी का बहुत नाम है, लाखों लोग हैं। आज भी हमारे बार कई बार ऐसे कार्यक्रम, एक तो आए दिन कार्यक्रम होते धाम पर, आए दिन भंडारा चल रहा, कहीं कन्या विवाह, कभी कुछ, कई बार लोन लेना पड़ता, लेकिन हमारी माँ ने हमें ये सिखाया, बेटा जब भी बाहर निकलना मुस्कुरा कर निकलना, ताकि तुझसे अमीर आदमी कोई दुनिया में है ही नहीं। हमने अपनी माँ से सीखा है, बहुत करीब से सीखा हमने अपनी माँ से, बहुत। और आज भी हमारी माँ कितने भी दूर रहे, कोसों दूर हो जाते, भारत छोड़ के भी बाहर हो जाते हैं, लेकिन वो हमेशा 24 घंटे, एक तो टीवी पर देख रही होगी तो टीवी पर देखेगी, आज आंखें लाल थी बेटा तुम्हारी, सोए नहीं, सोया करो, ज्यादा मत चिल्लाया करो, गला फूल जाएगा। हजारों किलोमीटर दूर रहने के बाद भी माँ करीब रहती है, नजदीक रहती है। कभी मत सताना, सबको सताना, माँ बाप को मत सताना, लौट कर नहीं मिलते तुम। भाई तो तुम्हारे संसार में मिल जाएगा, और रिश्ते खरीद में मिल जाएंगे, पैसों से मिल जाएंगे, नाम और पद होने पर लाखों रिश्ते बन जाएंगे, माँ बाप नहीं बनेंगे। माँ बाप सबको नहीं मिलते भैया। माँ बाप की छाया जिस पर होती है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, सबसे अमीर आदमी होता दुनिया का, सबसे अमीर आदमी। और जितने भी आज यहां कथा बैठ करके सुन रहे, क्षमा करना, तुमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। तुम माँ बाप की तब तक सेवा करते हो जब तक उनसे कुछ मिला नहीं। माँ की दुनिया के कहने पर, पत्नी पुत्र परिवार के कहने पर तुम माँ बाप के ऊपर चिल्ला पड़ते हो। क्षमा करना, सोचना कभी उस माँ पर क्या गुजरती होगी जिसने तुमको पालने के लिए रातों गवाई है, क्या बीतती होगी उस माँ पर। यहां सन्यासी परंपरा के भी साधु बैठे हैं, एक आध बैठे ही होंगे, हमें भरोसा है। महापुरुष भी बैठे। संत परंपरा में वैसे संतों को किसी को प्रणाम करने का अधिकार नहीं है, पर दंडी सन्यासी को दंड रखकर मां सामने आ जाए तो साष्टांग दंडवत करने का अधिकार है। साधु को किसी को प्रणाम करने का अधिकार नहीं है, लेकिन दंडी सन्यासी जिसने त्रिदंड धारण कर लिया, जो शंकराचार्य की परंपरा का है, उस परंपरा के साधु को भी पिता को प्रणाम कर ना करे तो चलेगा, लेकिन ऐसा संतों ने हमें बताया कि मां सामने आ जाए तो शंकराचार्य की परंपरा के साधु को भी त्रिदंड बगल में रख करके मां को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये मां की महिमा है कि जो दुनिया से परे हो गया, जिसके अंदर कोई ग्रंथि नहीं, ऐसा साधु भी मां के ऋण से जन्म तक नहीं चूकता। ऋण उसका, मां का कर्जा जिंदगी भर नहीं कोई चुका पाता। मां के कितने उपकार हैं। मां ने 9 माह अपनी कोख में पाला,
कष्ट सहे, रातों भर जागी, पीस पीस कर भोजन खिलाया। कितने लोगों की ताने नहीं सुने तुम्हारे लिए, रातों भर मेहनत की, पिता ने रातों भर पानी लगाया, खेती की, ताकि हमारा बेटा पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी तो नाम रोशन करेगी। और आजकल के बच्चे भगवान बचावे।